सुबह जब दुनिया के अलग अलग देशों के शेयर बाजार खुले तो एक ही तस्वीर दिखाई दी। हर तरफ लाल निशान। जापान से लेकर दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग और अमेरिका तक निवेशकों में घबराहट साफ नजर आई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया के बाजारों में एक साथ बिकवाली शुरू हो गई। क्या सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इसकी वजह है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक खतरा छिपा हुआ है? साथ ही यह भी कि ट्रंप के नए टैरिफ का कितना असर मार्केट पर पड़ेगा। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारतीय शेयर बाजार में अभी बड़ी गिरावट आने वाली है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने एक बार फिर वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी है। जब भी दुनिया में किसी बड़े स्तर पर युद्ध या भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, निवेशक सबसे पहले जोखिम वाले एसेट यानी शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि इस समय दुनिया भर के इक्विटी मार्केट पर दबाव देखने को मिल रहा है। अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 3% टूट गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग 4% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिख रहा है, जबकि हांगसेंग इंडेक्स में 1% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। यानी एशिया के लगभग सभी बड़े बाजारों में निवेशकों ने भारी बिकवाली शुरू कर दी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां भी तस्वीर कुछ अलग नहीं थी। डाउ जोन्स करीब 1% गिरकर बंद हुआ तो टेक्नोलॉजी शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जिसके चलते नेस्डैक कंपोजिट में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। वहीं S&P 500 भी 1% से ज्यादा फिसल गया। इससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा फिलहाल कमजोर पड़ा है और वे जोखिम लेने से बच रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर शेयर बाजार युद्ध से इतना क्यों डरता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अनिश्चितता। युद्ध का मतलब केवल मिसाइलें और सैन्य कार्रवाई नहीं होता, बल्कि इसका असर पूरी वैश्विक सप्लाई चेन, व्यापार, ऊर्जा और महंगाई पर पड़ता है। कंपनियों के लिए लागत बढ़ जाती है, निवेश कम हो जाता है और आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त पड़ने लगती है। यही कारण है कि जैसे ही युद्ध की आशंका बढ़ती है, शेयर बाजार में बिकवाली तेज हो जाती है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता शेयर बाजार नहीं बल्कि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड की कीमतों में अगर और तेजी आती है तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सबसे पहले आयात बिल बढ़ता है, इसके बाद पेट्रोल, डीजल, परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ने लगती है। धीरे धीरे इसका असर महंगाई पर दिखाई देता है। अगर महंगाई लगातार ऊंची रहती है तो ब्याज दरों पर दबाव बढ़ सकता है और कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे माहौल में शेयर बाजार पर भी दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसी वजह से बाजार खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर गिफ्ट निफ्टी भारतीय बाजार के शुरुआती रुख का संकेत देता है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय बाजार की कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है। अगर लंबे समय तक कच्चा तेल ऊंचे स्तर पर बना रहता है तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ सकती है, रुपए पर दबाव आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे माहौल में बैंकिंग, ऑटो, एविएशन, पेंट और तेल पर निर्भर उद्योगों पर ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा और कुछ कमोडिटी से जुड़े शेयर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इधर अमेरिका ने जबरन मजदूरी यानी कि फोर्स लेबर से जुड़ी चिंताओं के कारण 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये नए टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस साल की शुरुआत में लागू की गई और अब खत्म हो रही ग्लोबल ड्यूटी की जगह लेंगे। USTR की फैक्ट शीट के अनुसार ये टैरिफ 10% से 12.5% के बीच होंगे और अमेरिका के कुल व्यापार का लगभग 99.4% हिस्सा इनके दायरे में आएगा। अमेरिका ने भारत पर नए टैरिफ की दर 10% रखी है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों के लिए इस समय सबसे जरूरी बात घबराहट में फैसले लेने से बचना है। बाजार में उतार चढ़ाव युद्ध की खबरों के साथ बढ़ सकता है, लेकिन हर गिरावट स्थायी नहीं होती। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर अमेरिका ईरान घटनाक्रम, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर रहेगी। यही 3 फैक्टर तय करेंगे कि बाजार में कमजोरी आने वाले कुछ दिनों की है या एक बड़े करेक्शन की शुरुआत बन सकती है। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका ईरान तनाव केवल 2 देशों का मामला नहीं रह गया, इसका असर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों पर दिखाई दे रहा है। भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि यह तनाव कब खत्म होगा या फिर आने वाले दिनों में और तनाव बढ़ सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो एक बड़ी चुनौती सामने आ सकती है।
हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।